एक बार आप सबका फिर हमारे इस सेशन में स्वागत है। देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो जीवन के 12 कदमों को प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सेंटर में नशा नहीं छूटता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेंटर में कोई प्रोग्राम नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेंटर में रहने से क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि सेंटर में 12 कदमों का प्रोग्राम प्रैक्टिस कराया जाता है। पहला कदम कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर कर दो। अगली बार आऊँगा तो सारे लोग 5 कदम याद करके रखेंगे और मैं पूछूंगा हम ऐसा कर लें या ना करें। आप कहेंगे तो करेंगे, आप नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। करें या नहीं? सब याद करोगे? पहले 3 कदम याद कर लो। पहले 12 कदम है, पहले कितने कदम याद करने हैं आपको? 3 कदम याद करो। स्वीकार करना, पहले कदम में स्वीकार, शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता, तीनों शब्दों पर ध्यान दो। पहला कदम हो जाएगा। दूसरा कदम सिर्फ और सिर्फ कहता है हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर करके हमारा जीवन सुधार सकती है। दूसरा कदम विश्वास का है। तीसरा कदम कहता है सरेंडर। क्या कहता है? हमने अपना सरेंडर कर दिया। मेरी समझ का ईश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। मेरी समझ का ईश्वर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकता है, लेकिन मैं शुरू तो करूं काम करना। मैं देखिए, आध्यात्मिक एक बात है, आध्यात्मिक एक सिद्धांत है। वो ये कहता है कि मेरे से गलती हुई है तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, और कोई मुझसे माफ़ी मांगने आता है तो मुझे उसे माफ़ भी करना चाहे मेरी किसी से कितना ही किसी ने नुकसान किया है। मैं उससे रिजाइनमेंट, बदले की भावना नहीं रखूँगा, क्योंकि ये चीज़ मेरी रिकवरी पर प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है मुझे। और 5वां कदम आप पढ़ेंगे इसके अंदर। 5वां कदम ये कहता है हमने ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे किसी एक व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। दूसरे क्या कर रहे हैं मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई दूसरों से नहीं है, मेरी लड़ाई अपने आप से है। देखिए, मैं 2 सवाल आपको देके जा रहा हूँ कि क्या मेरे पास दिमाग है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है इस दुनिया में कोई है जो मुझसे प्रसन्न है और मुझसे खुश है। इन दोनों सवालों के जवाब लिखने आपको। जब मैं अगली बार आऊँगा तो आप ये करके रखें। देखिए, 100% सेंटर में काम होता है। बाहर तो नशा ही हो रहा था भाई। तो कार्यक्रम को समझें, और कार्यक्रम कहाँ लेके जाना चाहता है आपको उसको समझें। बहुत सारे लोगों ने 12 कदमों को प्रैक्टिस करके अपने जीवन में नशा मुक्त हुए हैं और जीवन में तरक्की भी हासिल। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? ये बात बताइए भाई साहब। हिमालय पर लोग चढ़ गए, हिमालय पर लोग, ये मत कहो हिमालय पे चढ़ा नहीं जा सकता, लोग चढ़ गए। मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मैं चढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, ये अलग बात है। लेकिन नशा छोड़ा जा सकता है। नशा छोड़ा नितिन? हिमालय पे चढ़ा, नशा छोड़ा, लेकिन हिमालय पे वो चढ़ रहे हैं जिनकी अपनी बहुत दृढ़ इच्छा है। नशा वो छोड़ रहे हैं जिनकी अपनी दृढ़ इच्छा है, जिन्होंने बना लिया काउंसलर प्रोग्राम, समझ लिया है, 12 कदम समझ लिए हैं। और जो नहीं समझ रहा है, इसका मतलब वो नशा छोड़ना ही, इसका मतलब वो हिमालय पे चढ़ना एक्सक्यूज़ देता है। जी ऊंचाई बहुत है, डर बहुत है, चलिए हिमालय पे ना चढ़ो। जो हमारी ज़रूरत है, इच्छा है, वो तो कर सकते हैं हम नशा छोड़ने के लिए प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। और सही रास्ता है, एक मौजूद है, 12 कदमों को अपने जीवन में ढालना, उनकी प्रैक्टिस करना। और सेंटर ये काम बहुत बखूबी करते हैं कि आपको सुबह जगाने से सोने तक 12 कदमों को प्रैक्टिस कराते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? ये बात बताइए। तो सारे लोग 12 कदमों का प्रोग्राम प्रैक्टिस करें। और दोस्तों, एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मैं कह रहा हूं, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो ये समझें कि मुझे किसी की डायरेक्शंस माननी है, प्रोग्राम को फॉलो करना है। अगर आप प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, बात को मानेंगे, असल में आपकी एक प्रवृत्ति होती है, जितने लोग भी नशा करते हैं ये बात नहीं मानते। ये बात इन्होंने अपने पिताजी की भी बात, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि मैं
कि मैं अपने पिताजी के कहने पे चलूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। दावा तो ये करता है कि मैं अपने पिताजी की बहुत इज्जत, लेकिन बात नहीं मानूंगा। अब भाई साहब ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। मैं अपने पिताजी की इज्जत तो बहुत करता हूँ, लेकिन बात नहीं मानूंगा। ओ भाई साहब, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हो यार हमें। ये तो आप कल्पना है कि मैं अपने पापा मम्मी की इज्जत, अगर मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से रो रहे हैं, मेरी वजह से, यूँ तो और बहुत सारे मुद्दे हैं दुनिया में रोने के, दुखी होने के, परेशान होने के, लेकिन कम से कम मेरे माँ बाप मेरी वजह से तो परेशान ना हो, मेरी वजह से तो दुखी ना हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो मेरी ही वजह से। और दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत, क्या करते हो यार, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों बात। और मैं तालियों से समझ जाता हूँ कि कौन आदमी ताली बजाना चाह रहा है और कौन। कई लोग तो बजाना ही नहीं चाह रहे, कई लोग क्या जी माफ़ कर दो, ये बता दो घर कब जाऊँगा मैं, इनसे मेरा नशा। कई लोगों को रगला है, कई लोग को ये लगता है कि मैं सेंटर में क्लास से नशा नहीं छूटता। पहले ही फैसला कर लिया उन्होंने, क्या कर लिया, सेंटर में रह के क्लास अटेंड करने से नशा, कह दिया अपने आप से, क्या ऑर्डर कर दिया अपने आप को, ये कह रहा है। और क्लास में रहने से तो बिल्कुल भी। तो भाई साहब जब आपने ऑर्डर पास ही कर दिया है नितिन, तो वाकई में कुछ नहीं होगा। ऑर्डर निकालो, एक ही रास्ता है, जीवन के 12 कदम जो सेंटर में आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं।